हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सहरावत एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज, इन योर लाइफ. So in the previous video we have started a new question paper, that is UPLT grade 2018. In this question paper there are 30 questions of GS and 31 से 150 तक जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइडेड है. 60 क्वेश्चन हमारे जूलॉजी के हैं और 60 बॉटनी के हैं. सो वी हैव स्टार्टेड इन द प्रीवियस वीडियो. जूलॉजी के क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिए थे, जिनमें से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे. इन दिस सेशन ऑल्सो वी विल सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ जूलॉजी. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? ऑयस्टर्स, क्लैम्स एंड मसल्स ऑल बिलोंग टू. ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? गैस्ट्रोपोडा, बाइवल्विया, सिफेलोपोडा एंड पोलीप्लेकोफोरा. ऑयस्टर, क्लैम्स और मसल्स ये सब किससे बिलोंग करते हैं? गैस्ट्रोपोडा से, बाइवल्विया से, सिफेलोपोडा से या फिर पोलीप्लेकोफोरा से. मीन्स ये क्वेश्चन हमारा क्लासिफिकेशन से है और क्लासिफिकेशन में हमारा किससे रिलेटेड है? ये मोलस्का से रिलेटेड है. इतना तो हम सब जानते हैं कि ऑयस्टर्स, क्लैम्स, मसल्स ये सब किससे बिलोंग करते हैं? मोलस्का से. बट इन्होंने उसके अंदर भी जो सुपर क्लासेस हैं उनके बारे में या क्लासेस हैं उनके बारे में पूछा है. तो ये बिलोंग करते हैं बेटा बाइवल्विया से. बाइवल्विया का क्या मीनिंग होता है? इनके पास जो सेल्स होते हैं ना, बाइवाल्व्स भी बोलते हैं जिनको, वो दो वाल्व्स के बने होते हैं. इनके जो सेल है आप जानते हो, मोलस्का फाइलम की बॉडी जो होती है उसके ऊपर एक मेंटल टिश्यू होता है और वो क्या फॉर्मेशन करता है? बाहर की तरफ एक सेल होता है हार्ड स्केलेटन के जैसा. इनकी वो जो सेल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? दो वाल्व्स की बनी होती हैं और वो दोनों वाल्व्स एक हिंज से कनेक्टेड होते हैं. दोनों वॉल्व्स एक हिंज से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इनकी क्लास को क्या बोला जाता है? बाइवल्विया बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जू फ्लैजिलेट्स फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स आर. टर्माइट्स की गट में जो जू फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? पैरासाइट्स, सिम्बायोन्ट्स, कॉमन सेल्स और प्रीडेटर्स. ये सारे रिलेशनशिप आप जानते हो कि पैरासाइट्स किस तरह का रिलेशन होता है, जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक ऑर्गेनिज्म हार्म होता है और एक को बेनिफिट होता है. सिम्बायोन्ट क्या होते हैं? ऐसा रिलेशनशिप जिसमें, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होते हैं एक दूसरे से. सो यहाँ पर आंसर यही हो जाएगा बेटा हमारा सिम्बायोन्ट. क्या होता है इसमें? जो जू फ्लैजिलेट्स हैं, जो ट्राइकोनिम्फा बोलते हैं जिनको, वो इनकी टर्माइट्स आप जानते हो ना, वुड के ऊपर रहती हैं. दीमक जिसको हम बोलते हैं, लकड़ी को क्या कर सकती है? डिकम्पोज कर सकती है. अब सोचिए, लकड़ी को या वुड को डिकम्पोज करने के लिए इनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल होता होगा जिससे ये लकड़ी को भी डिकम्पोज कर देती हैं. तो वो जो स्पेशल होता है वो होता है बेटा बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम. और ये एंजाइम सेलुलोज को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है, यानी वुड में जो सेलुलोज है उसका ब्रेक डाउन करता है. और ये एंजाइम कौन बनाता है? ये ट्राइकोनिम्फा या ये जू फ्लैजिलेट्स बनाते हैं. और कहाँ रहते हैं? टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में रहते हैं. सो इनको भी बेनिफिट होगा. इनको क्या बेनिफिट होगा? वुड से न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं ये, और साथ में उसको क्या दे रहे हैं? टर्माइट्स को क्या देते रहते हैं? एंजाइम देते रहते हैं, सो दैट वो वुड को डिकम्पोज कर सके, वुड का ब्रेक डाउन कर सके. और जू फ्लैजिलेट्स क्यों बोलते हैं इनको? बिकॉज इनके पास ओवर 10,000 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इनकी सरफेस पर. फ्लैजिलेट एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ये. इसके बाद इन ऑप्शंस को भी हम समझ लेते हैं क्या टर्म का मीनिंग होता है इनका. कॉमन सेल्स क्या होते हैं बेटा? जिनमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म. उसको ना तो कोई बेनिफिट होता है और ना ही कोई हार्म होता है, ना कोई फायदा है ना नुकसान है. भाई रहता रहे, तू लेता रहे फायदा जो लेना है, पर मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है तेरे रहने से, ना कोई नुकसान हो रहा है. प्रीडेटर्स क्या होते हैं? इनमें एक ऑर्गेनिज्म को वही बेनिफिट होता है, एक को हार्म होता है. बट यहाँ पर और पैरासिटिज्म में ये डिफरेंस होता है कि पैरासिटिज्म में तो क्या होता है? ऑर्गेनिज्म को बिना किल किए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट लेता है. बट प्रीडेटर में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, मार देता है, या फिर उसे मारकर खा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट एनिमल निमेटोडा, अनसेगमेंटेड असिलोमेट प्लेटीहेल्मिंथीज, मेटामेरिक सिलोमेट एनिलिडा, मेटामेरिक हीमोसिलोमेट एनिमल मोलस्का. तो यहाँ पर बेटा पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड. ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि नॉट करेक्टली, बहुत बार हम क्या होते हैं एग्जाम टाइम में पैनिक होते हैं, तो नोट और कहाँ नोट है और कहाँ नहीं है उस चीज़ को नहीं समझते हैं और उस हिसाब से आंसर कर देते हैं. सारे ऑप्शंस भी नहीं पढ़ते, पहले वाला हमने पढ़ा भाई सही लग रहा है, करेक्टली देखा था,
कर दिया हमने टिक उस पर, बाकी ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं समझी। तो बहुत ध्यान से करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, देखते हैं कि इन्होंने करेक्टली मैच्ड पूछा है या फिर नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। तो नॉट करेक्टली मैच्ड है। बाकी इस क्वेश्चन में बहुत बेसिक सी बात दी हुई है, 11th NCERT जिसने पढ़ी हुई है वो इजीली आंसर कर सकता है। जिनकी बॉडी अनसेगमेंटेड और स्यूडोसिलोमेट एनिमल होते हैं वो निमेटोडा है, ये करेक्ट है। तो नोट करेक्टली पूछा है, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। स्यूडोसिलोम अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी सेगमेंट में डिवाइड नहीं होती। स्यूडोसिलोमेट मीन्स इनके पास सिलोम प्रेजेंट तो होती है, बट वो कैसी होती है, मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती है। 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू बॉडी कैविटी या फिर सीलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर। ये चीजें आप जानते भी होंगे आई होप कि भाई असिलोमेट क्या होते हैं, जिनके पास बॉडी कैविटी होती नहीं है। स्यूडोसिलोमेट जिनके पास बॉडी कैविटी होती तो है बट वो मीजोडर्म से लाइन नहीं होती। और सिलोमेट जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है। तो इसको बहुत अच्छा तरीका याद रखने का है, स्यूडोसिलोमेट में केवल निमेटोडा आते हैं, केवल निमेटोडा। इससे पहले असिलोमेट में आते हैं जो भी फाइलम है, और इसके बाद एनिलिडा से सारे कोर्डेटा तक क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। अनसेगमेंटेड असिलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थीज, मैंने कहा निमेटोडा से पहले जितने फाइलम है वो सब असिलोमेट में आएंगे, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। मेटामेरिक सिलोमेट एनिमल एनिलिडा। अब एक चीज, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलिडा में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है बेटा, बॉडी जो होती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी है इनमें और सिलोमेट भी है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। मेटामेरिक हीमोसिलोमेट एनिमल मोलस्का, ये हमारा करेक्ट नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा बेटा। मेटामेरिक नहीं होते, मोलस्का फाइलम में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता, मीन्स बॉडी इंटरनली एक्सटर्नली सेगमेंट में डिवाइड नहीं होती, बट हीमोसिलोमेट होते हैं वो। हीमोसिलोमेट क्या होता है, ऐसी बॉडी कैविटी जो ब्लड से भरी रहती है, और हीमोसील बोलते हैं इनकी बॉडी कैविटी को। सीलोम की रिड्यूस्ड फॉर्म होती है ये, तो वो तो प्रेजेंट है, हीमोसिलोमेट तो होते हैं, बट मेटामेरिक कंडीशन नहीं होती, मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता इनमें, इसलिए ये नॉट करेक्ट हो जाएगा हमारा, एंड दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन साइकन अकर्स। साइकन यानी कि स्पंज, पोरीफेरा की बात हो रही है, और इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ये पूछा है इन्होंने। ऑप्शन है बट हमारे पास क्या क्या, एक्सटर्नली इन वाटर, इंटरनली इन द स्पोंजोसील, ऑन द बॉडी सरफेस, इंटरनली इन द मीजनकाइम। यहाँ आंसर हो जाएगा इंटरनली इन द मीजनकाइम। होता क्या है बेटा, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। जो मेल है वो अपने स्पर्म रिलीज कर देता है वाटर में, और फीमेल की बॉडी में वो पहुंचते हैं, और वहां पर मीजनकाइम में इंटरनली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपर पैरासाइट। इनमें से कौन सा हाइपर पैरासाइट है। अब ये टर्म समझिए, हाइपर पैरासाइट क्या होता है। हाइपर पैरासाइट उसको बोलते हैं ऐसा पैरासाइट जो दूसरे जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है वो भी किसी न किसी का पैरासाइट है। जब पैरासाइट तो सीधी सी बात है, उसको बोलते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उससे खाना ले रहा है, और जब किसी ऐसे को नुकसान पहुंचाता है वो खुद किसी दूसरे को पैरासिटिज्म करता है, दूसरे के ऊपर रहता है, तो उसको हाइपर पैरासाइट बोलते हैं। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है बेटा, जिनोप्सिला। जिनोप्सिला की बात करें तो इसको ओरिएंटल रेड फ्ली भी बोलते हैं, या फिर रेड फ्ली भी बोलते हैं। ये एक पैरासाइट है, हाइपर पैरासाइट नहीं है बेटा। किसके ऊपर रहती है, रोडेंट्स के ऊपर, और स्पेशली किसकी बात करें हम, रेड्स की बात करें अगर, तो उनके ऊपर, इसलिए इसको रेड फ्ली बोलते हैं। ये जो रेड फ्ली या जिनोप्सिला होते हैं ये क्या करते हैं, ब्यूबोनिक प्लेग और म्यूरिन टाइफस के वेक्टर की तरह काम करते हैं, यानी इन डिसीज को फैलाने का काम करते हैं, स्प्रेड करने का काम करते हैं। सो ये तो पैरासाइट है। नेक्स्ट है बेटा हमारा सेक्युलिना। ये बर्नेकल्स होते हैं एक तरह के, और ये पैरासिटिक होते हैं, ये भी पैरासिटिक ही होते हैं। किसके ऊपर, क्रैब्स के ऊपर। सो ये भी पैरासाइट ही हो गए। इसके बाद है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस की बात करें बेटा तो ये ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल कोकोबैसिलस बैक्टीरियम होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं और प्लेग डिसीज करते हैं ये। बट अब इसके बारे में समझिए, ये पैरासाइट होते हैं किसके ऊपर, रेड फ्ली के ऊपर, और रेड फ्ली किसके ऊपर पैरासाइट होती है, रेड्स के ऊपर। तो डिसीज कौन सी कर रहे हैं, प्लेग, लेकिन किसके ऊपर पैरासाइट है ये पैरासाइट है रेड के ऊपर, और रेड फ्ली के ऊपर, और रेड फ्ली किसके ऊपर पैरासाइट है, रेड के। तो ये क्या हुए, हाइपर पैरासाइट हुई। यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया क्या हुए, हाइपर पैरासाइट।
और पेडिकुलस ये लाइस होती है बेटा, सकिंग लाइस, ये प्राइमेट्स के ऊपर जू बोलते हैं जिसको, एक्टोपैरासाइट होती है। तो ये भी क्या हुई, पैरासाइट हुई, ना कि हाइपर पैरासाइट। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, यर्सीनिया पेस्टिस। क्या बातें याद रखोगे इसके बारे में, ये एक बैक्टीरिया है जो क्या कोज करता है, प्लेग कोज करता है, बट किसके ऊपर रह रहा है, किसके ऊपर, ये रेड फ्ली के ऊपर। रेड फ्ली किसको के ऊपर जा रही है, रेड के ऊपर। सो ये क्या हुआ, हाइपर पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, सॉरी, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहां क्या दिया है बेटा, कुछ ऑप्शंस हमारे पास लिस्ट फर्स्ट में है और कुछ लिस्ट सेकंड में, इनको मैच करना है। फर्स्ट है हमारे पास डेंगू फीवर, एलिफेंटियासिस, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस। इनके सामने इनके वेक्टर दिए हुए हैं जो इन डिसीज को स्प्रेड करने का काम करते हैं, फ्लीबोटोमस एडीज एजिप्टी, ग्लोसिना और क्यूलेक्स फेटिकेंस। ऐसे ही क्वेश्चन में बेटा अगर आपको एक भी सही पता है ना, आपको सबका नहीं मालूम है, तब भी आप आसानी से अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, मैं बहुत बार यही मेथड लगाती हूँ कि भाई डेंगू फीवर है, इसका हमें पता है, बहुत कॉमन सा है, एडीज एजिप्टी। तो यानी ए का टू देखिए किस में है, ए का टू इसमें है और ए का टू इसमें है। ये दो ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गए, बचे ये दोनों। अब इनमें से अगर एक का और पता है तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है, बट कभी कभी होता है कि हमें 2 से या 3 से आइडिया लगता है, बट कभी कभी तो किसी क्वेश्चन का आंसर एक से ही निकल आता है कि भाई किसी में, अगर इसमें एक में ही ए का 2 होता है तो वही आंसर हो जाता है हमारा। अब 2 हो गए हमारे पास, तो इनमें से देखते हैं। एलिफेंटियासिस को कौन स्प्रेड करता है, क्यूलेक्स फेटिगेंस, और काला आजार को फ्लीबोटोमस, और स्लीपिंग सिकनेस को ग्लोसिना। तो एलिफेंटियासिस बी का 4 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर से हमारा नहीं गया, एक ऑप्शन 2 रह गए अभी भी। सी का काला आजार का क्या है 3 यहाँ पर, और सेकंड में क्या है सी का 1 यानी कि फ्लीबोटोमस। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। काला आजार को स्प्रेड करती है फ्लीबोटोमस, स्लीपिंग सिकनेस को करती है ग्लोसिना, डी का क्या है हमारा 3। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन्स इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स। इनमें से कौन सा ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन ह्यूमन माउथ में पाया जाता है और गम्स को डैमेज करता है। तो इसकी मैं बात करूँ तो इसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, कई पार्ट बनाए हुए हैं। एंटमीबा प्रोटोजोन्स की स्टडी जब हम करते हैं तो हम 3 वैरायटी हमने हमारे सिलेबस में पढ़ी है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, वीडियो आप देख सकते हो। एंटमीबा, देखिए क्वेश्चन कितना आसान आया हुआ है वहां से। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा कोलाई और एंटमीबा जिंजीवेलिस, ये 3 वैरायटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, एंटमीबा जिंजीवेलिस। ये गम्स को डैमेज करते हैं, जो पायरिया बोलते हैं ना, पायरिया वाले पेशेंट के माउथ में ये पाए जाते हैं प्रोटोजोन्स, एंटमीबा जिंजीवेलिस। नेक्स्ट है बेटा हमारा, तो पायरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, वैसे पायरिया बैक्टीरिया वगैरह भी रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, बट जिनको पायरिया होता है उनके माउथ में ये प्रोटोजोन्स भी पाए जाते हैं, एंटमीबा जिंजीवेलिस। नेक्स्ट है, फिशन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। फिर से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, 12th लेवल तक का ही है ये भी। इन्होंने पूछा है कि फिशन जो कि रिप्रोडक्शन का मेथड है, कॉमनली किस में पाया जाता है, प्रोटोजोन्स में, हेलमिंथीज में, एनेलिड्स में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आप पढ़ते होंगे ना बहुत बार, अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है, अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, सब में फिशन से होता है रिप्रोडक्शन। तो प्रोटोजोन्स के अंदर आते हैं वो, तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोटोजोन्स। फिशन आप लोग जानते हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 टाइप का होता है फिशन, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। प्लाज्मोडियम में भी फिशन होता है, मल्टीपल फिशन होता है, वहाँ अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है। बॉडी जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और दोनों पार्ट्स जो है वो 2 नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, उसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। और मल्टीपल फिशन में, जैसे प्लाज्मोडियम में होता है, एक ऑर्गेनिज्म कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और हर पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाता है, उसको मल्टीपल फिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा हमारा, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। पैरामीशियम का जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो कैसा होता है नेचर में, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, नॉन रिप्रोडक्टिव, या द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। देखिए बेटा, यहाँ आंसर हो जाएगा डिप्लॉइड। और ये भी हमने पैरामीशियम को डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हो पैरामीशियम का जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। और
वहाँ पूरी स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ी हुई है। 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इसके पास, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए होता है और माइक्रो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। और दोनों ही न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड आप लोग अच्छी तरह जानते हो, 2n कंडीशन, यानी 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, और पॉलीप्लॉइड में 2 से ज्यादा होते हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव तो नहीं कह सकते, बिकॉज ये तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट? इनमें से किस पैरासाइट का इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है? देखिए, इंटरमीडिएट होस्ट किसको बोलते हैं? जैसे हम बात करें मलेरियल पैरासाइट की, तो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो क्या है? प्लाज्मोडियम है। बट वो किसके थ्रू हमारी बॉडी में आता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू। मीन्स उसका इंटरमीडिएट होस्ट है वो। डिसीज तो ह्यूमन बीइंग को कॉज करता है, मलेरिया तो हमें करेगा, बट किसके थ्रू आ रहा है हमारी बॉडी में? फीमेल एनाफिलीज के। जिसके थ्रू वो आ रहा है, वेक्टर जो है उसका, वो उसका क्या हो गया? इंटरमीडिएट होस्ट हो गया, यानी 2 होस्ट हो गए हम तक पहुंचने के लिए। वो जिसका यूज कर रहा है वो इंटरमीडिएट होस्ट है। तो इनमें से किसका नहीं है ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? टेपवर्म, सेकंड एस्केरिस, थर्ड लीवर फ्लूक और फोर्थ मलेरियल पैरासाइट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा एस्केरिस। एस्केरिस का कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। टेपवर्म की अगर हम बात करें तो टेपवर्म 2 टाइप के होते हैं बेटा। टेपवर्म यानी कि टीनिया स्पीसीज, और उसकी 2 स्पीसीज है हमारे पास टीनिया जीनस की, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा। जो टीनिया सोलियम है वो पिग या पोर्क का जो बीफ होता है, अनकुकड या अंडर कुकड मीट जब हम खाते हैं तो उससे ये स्प्रेड होता है, बॉडी में हमारी आता है इन्फेक्शन। और पोर्क में, उसके मीट में ये प्रेजेंट होते हैं, इसके लार्वा, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो स्वाइन और ह्यूमन, यानी पिग और ह्यूमन जो है इसके 2 होस्ट है, तो पिग इसका इंटरमीडिएट होस्ट हुआ। ऐसे ही जो टीनिया सेजिनेटा है इसका कैटल और ह्यूमन है। मीन्स ये कैटल के थ्रू आता है हमारी बॉडी में, उनके बीफ के थ्रू। लीवर फ्लूक जो है वो सारे ग्रेजिंग एनिमल्स और मैन इसके एक होस्ट है, और दूसरा स्नेल इसकी होस्ट है। और मलेरियल पैरासाइट का अभी हमने डिस्कस किया, कौन कौन है? एक तो मॉस्क्यूटो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, और एक ह्यूमन बीइंग है। सो इन सब के क्या है? 2 होस्ट है, एक इंटरमीडिएट होस्ट है, मीन्स इन सब में, बट एस्केरिस का नहीं होता। तो आंसर यहाँ एस्केरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, स्टोन कैनाल इन एस्टेरियाज कनेक्ट्स द। एस्टेरियाज यानी कि तारा मछली जो होती है उसमें जो स्टोन कैनाल है वो किस किस को जोड़ती है? ये फिर से हमारा ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, बट है वहां से भी बेसिक ही, बहुत डिटेल नहीं पूछा है तुमसे। अगर डायग्राम आप देखोगे उसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, हम अभी डायग्राम भी शो कर देंगे आपको, तो उसमें ये पूछा है इन्होंने कि जो स्टोन कैनाल है उसमें एक पेंटागोनल रिंग कैनाल होती है, मैड्रीपोराइट होता है, और स्टोन कैनाल, ये स्ट्रक्चर होती है सारी, और ट्यूब फिट होते हैं, उनके भी पार्ट होते हैं, एम्पुला वगैरह। तो वो डायग्राम अगर आपने देखा हुआ है तो बहुत इजीली क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि स्टोन कैनाल किस किस को कनेक्ट करती है? मैड्रीपोराइट और रिंग कैनाल को कनेक्ट करती है। यहाँ पर ऐसे रिंग कैनाल होती है, और उस रिंग कैनाल को किससे कनेक्ट करती है? स्टोन कैनाल मैड्रीपोराइट से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विदाउट मैंडिबल्स? इनमें से कौन से इंसेक्ट में मैंडिबल्स नहीं होते हैं? ये फिर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन हो गया। इंसेक्ट में जनरली 5 माउथ पार्ट्स होते हैं। लेब्रम, जिसको अपर लिप भी बोलते हैं, मैंडिबल्स और मैक्सिला, लेबियम और हाइपोफेरिंग्स। बट इन्होंने पूछा है कि इनमें से किस में मैंडिबल्स नहीं होते हैं? तो मस्का, एनोफिलीज, ब्लाटा और एपिस। यह आंसर हो जाएगा बेटा मस्का, उसके पास क्या नहीं होते हैं? मैंडिबल्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा, मोलस्क में रीजनरेट। मोलस्क जो है वो रीजनरेट कर सकते हैं किससे? किस किस पार्ट को कर सकते हैं? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? आईज, फुट, पार्ट्स ऑफ हेड या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर बेटे कहीं आईज दिखा रहा है और कहीं पर इसका ऑल ऑफ द अबव भी शो कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में। इसके बारे में आप भी रिसर्च करना, देखना इसके बारे में। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। मोलस्का के बारे में आप बहुत सारी बातें जानते हो। इनके सिफेलोपोड्स और गैस्ट्रोपोड्स ग्रुप जो है, ऑक्टोपस, स्नेल वगैरह में क्या होता है? ये रीजनरेशन की पावर होती है, मीन्स अपने ऑर्गन को दोबारा जनरेट कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं अगर लॉस्ट हो जाए तो। और एक और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप अच्छी तरह याद रखोगे, रेड्यूला होती है। हमारा बीएससी में एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल भी होता है ये रेड्यूला को निकालना, पाइला की। तो रेड्यूला एक रेस्पिंग टूल होता है इनके पास। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये। फर्स्ट लार्जेस्ट आप जानते हो आर्थ्रोपोडा है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, नॉन सेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। और बॉडी 3 पार्ट में मेनली डिवाइड होती है, हेड, विसरल मास और मस्कुलर फुट।
और एक इनके पास मेंटल होता है, मेंटल टिश्यू होता है, जिससे ये टिश्यू बनाते हैं और बाहर की तरफ सेल बनती है, एक कवच बनता है इनकी बॉडी के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। फिर से नोट वाला ही क्वेश्चन है हमारा। हाउस फ्लाई एंथ्रेक्स को, ये सब वेक्टर के ही दिए हुए हैं कि हाउस फ्लाई किसको फैलाती है, एंथ्रेक्स को। बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स डिसीज होती है। और नेक्स्ट है मॉस्क्यूटो एनसिफेलिटिस, एनसिफेलिटिस जिसको जापानीज एनसिफेलिटिस भी बोलते हैं, ये ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है और इसको मॉस्क्यूटो स्प्रेड करता है। नेक्स्ट है रेड फ्ली, इसके बारे में हमने पीछे भी एक क्वेश्चन देखा, रेड फ्ली बिबोनिक प्लेग, बिल्कुल करेक्ट है। यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है बिबोनिक प्लेग। और इसमें क्या होता है बेटा, जो आर्म पिट्स हैं या ग्रोइन एरिया है या नेक है, वहां पर जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वलन हो जाती हैं और रेड फ्ली जिसको जिनोप्सिला चियोप्सिस भी बोलते हैं वही इसको स्प्रेड करती है। इसके बाद है बेड बग गोनोरिया, गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है बेटा, और किस बैक्टीरिया से होती है, निजेरिया गोनोरिया। सो इसको बेड बग स्प्रेड नहीं करते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। बेड बग इस बीमारी को, इस डिसीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं करते, तो ये नोट करेक्टली मैच हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है, हमारा आंसर यही हो जाएगा, बेड बग गोनोरिया। नेक्स्ट बेटा, द प्रिंसिपल सेल टाइप्स प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया विच इज ऑल्सो अ स्पंज, ये भी एक स्पंज है और पोरीफेरा फाइलम से बिलोंग करता है। इसमें पूछा है कि कौन कौन सी सेल टाइप्स प्रेजेंट होती है। देखिए है तो क्लासिफिकेशन से ही, बट जहां भी पूछे हुए हैं मींस ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन ही है, क्योंकि हम ल्यूकोसोलिनिया के बारे में या किसी भी एनिमल के बारे में डिटेल में तो पढ़ते नहीं है 12th तक, बट वहां से पढ़ना तो है। लेकिन आप देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं वहां से, अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है वहां से तो आंसर बन जा रहे हैं इजीली। भाई सेल्स के टाइप पूछे हुए हैं, आप डायग्राम देखोगे वो उठा के बुक्स में से, तो पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोएनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स, ये फर्स्ट ही हमारा सही हो जाएगा। ये सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं किसकी बॉडी वॉल में, ल्यूकोसोलिनिया की। जो पिनेकोसाइट्स है फ्लैट और थिन सेल्स होती हैं ये। पोरोसाइट्स जो हैं ये नाम से समझ में आ रहा है, ये पोर्स यानी कि ओस्टिया, इनकी बॉडी वॉल में क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ना पोरीफेरा में, तो ये पोर्स ओस्टिया, बहुत सारे ओपनिंग्स होती हैं, बहुत सारे छेद होते हैं जिनसे पानी एंटर करता है, तो ये ओस्टिया को क्रिएट करती है। अमीबोसाइट्स जो होती हैं ये मूविंग सेल्स होती हैं और स्केलेटल स्पिक्यूल्स भी बनाती हैं और एक्सक्रेशन से रिलेटेड काम भी करती हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी, और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं अमीबोसाइट्स। जो कोएनोसाइट्स हैं बेटा ये वाटर फ्लो क्रिएट करती हैं और खाना कैप्चर करने का और दूसरी मेटाबॉलिक प्रोसेस को करने का काम करती है। ये आप वहाँ डिटेल में पढ़ोगे बॉडी वॉल के बारे में, वहीं इन सब के फंक्शन आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखिए बेटा, द होलोब्लास्टुला ऑफ साइकॉन इज, ये फिर स्पंज से रिलेटेड हमारे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कि साइकॉन का जो होलोब्लास्टुला है उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, स्टीरियोब्लास्टुला, सीलोब्लास्टुला, स्टोमोब्लास्टुला और एम्फीब्लास्टुला। यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा एम्फीब्लास्टुला, ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है इसका, होलोब्लास्टुला होता है। और इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, कहीं कहीं पर इसका ये स्टोमोब्लास्टुला भी शो कर रहा है, तो आप इसको भी एक बार अपने आप बुक्स जो आपके पास है वहां से कंफर्म करोगे कि इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कोज्ड बाय लोवा लोवा इज थ्रू, लोवा लोवा एक डिसीज कोज करता है, लोइएसिस या अफ्रीकन आई वर्म बोलते हैं इसको, और ये किससे स्प्रेड होता है, किससे इसका ट्रांसमिशन होता है, वेक्टर के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है क्राइसॉप्स स्पीसीज, सेकंड एनाफिलीज, थर्ड क्यूलेक्स और फोर्थ मस्का डोमेस्टिका। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा हमारा क्राइसॉप्स स्पीसीज, या हॉर्स या डियर फ्लाई बोलते हैं इनको, हॉर्स या फिर डियर फ्लाई होता तो वो भी आप करेक्ट कर देते, कॉमन नेम है इनका। और वैसे क्राइसॉप्स स्पीसीज जो लोवा लोवा है उसका ट्रांसमिशन ये करता है। नेक्स्ट है बेटा, द पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स, जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है पैरामीशियम की वो पल्सेट करती है किससे, ये फिर हमारा प्रोटोजोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जानते हो दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है इनके पास, हमने जब पैरामीशियम डिटेल में पढ़ा तो जाना, एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फंक्शन क्या होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का, ओस्मो रेगुलेशन, मीन्स वाटर का आयंस का इनका बैलेंस बना के रखना बॉडी में। तो ये पल्सेट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। तो ये पूछा है कि जो पोस्टीरियर वाली है वो पल्सेट करती है फास्टर या स्लोअर या फिर सेम रेट पर एंटीरियर वैक्यूल से, या फिर केवल तब जब एंटीरियर वैक्यूल पल्सेट करना बंद कर देती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल। जो पोस्टीरियर है याद रखेंगे वो फास्टर पल्सेट करती है किससे, एंटीरियर वैक्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द डायफ्राम,
जो डायफ्राम है उसको कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? तो जब भी आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो ये वर्ड जहाँ कहीं भी आ जाए, फ्रेनिक वर्ड किसके लिए यूज होता है? हमारे डायफ्राम के लिए यूज होता है, और ये वो आर्टरीज हैं जो डायफ्राम तक ब्लड सप्लाई करती हैं। सो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आप याद रखोगे अच्छी तरह। फ्रेनिक आर्टरी डायफ्राम तक ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट बेटा, लाइसोजाइम इज फाउंड इन। लाइसोजाइम कहाँ प्रेजेंट पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में पूछा गया है। लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो हमारे टीयर में, स्वेट में, सलाइवा में सभी जगह पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हमें कुछ हद तक प्रोटेक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और अगर कोई छोटे मोटे बैक्टीरिया हमारी इनके थ्रू, इन पैसेज के थ्रू एंटर करना सोचते हैं बॉडी में, तो ये इनकी लाइसोजाइम एंजाइम की क्या स्पेशलिटी होती है कि वो सेल वॉल को डैमेज कर देता है बैक्टीरिया की। सो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है बेटा, हार्मोन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट इज। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन होता है? एडीएच, एफएसएच, पीआरएल, एचसीजी। ये फिर से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। एचसीजी होता है यहाँ पर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन ये रिलीज होता है किससे? प्लेसेंटा से। और इसकी खास बात यह है कि ये प्रेगनेंसी के 5 से 7 या 7 से 8 दिन के बाद ही रिलीज होना शुरू हो जाता है प्लेसेंटा से। और इसकी कुछ अमाउंट यूरिन में जाती है। तो यूरिन टेस्ट किया जाता है जब, वो किसके बेसिस पर होता है? एचसीजी हार्मोन अगर प्रेजेंट है तो प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है, और अगर नहीं है एचसीजी प्रेजेंट तो वो नेगेटिव आता है। और एक और चीज याद रखेंगे इसके बारे में, एचसीजी जो है वो स्टिमुलेट करता है किसके सिक्रेशन को? प्रोजेस्टेरोन के, जो कि क्या है? हमारा प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, जो हमारे यूट्रस की वॉल की थिकनिंग को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल को किसने डिस्कवर किया? एंड्रियास वेगनर, कुवियर, गाल्टन और लिनियस कार्ल। तो एंड्रियास वेगनर इसका आंसर हो जाएगा बेटा। आर्कियोप्टेरिक्स आप जानते हो, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स का भी। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? एवोल्यूशन वाले चैप्टर में 12th में। ये एविडेंस जहाँ हम पढ़ते हैं, तो ये एविडेंस है इस बात का कि एवोल्यूशन हुआ है। और किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। यानी कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर रेप्टाइल्स के देखने को मिलते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बर्ड्स के, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। और एंड्रियास वेगनर ने इसके फॉसिल को डिस्कवर किया था। सो बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपकी कुछ हेल्प हो आपकी प्रिपरेशन में, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।